हमें लेने आई है। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं जनकपुरी। हेलो गाइस, हम बरसाना जाएंगे। कल हम बरसाना जाएंगे। कल हम- किसके साथ? ललिता नानी के साथ। और रिया मौसी और रिया मौसी, प्रिया मौसी। Everybody come on, let's do bailar tres, dos, uno. Everybody come on, let's do bailar. हेलो गाइस, हम तैयार हुए हैं। अब हम जाएंगे बरसाना और अब मम्मी के पास। मम्मी के साथ और किसके साथ? ललिता नानी, रिया मौसी और मैं। गोइंग टू बरसाना। अब मम्मी राधे राधे बोलो। राधे राधे। चलो राधे राधे। अब हम कोकिला वन यानी कि कोशिकला सनिधा मंदिर जा रहे हैं। वहीं का ही रास्ता है। चारों तरफ इतना सुंदर था कि हरियाली हरियाली थी पूरा, क्योंकि गांव है। कोकिला वन या कोशिकला के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जब वृंदावन आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर दर्शन करके, क्या तो जाते वक्त कर लीजिए क्या आते वक्त कर लीजिए, पर करना ज़रूर चाहिए। ऐसा इस बार मैंने भी सुना था, तो मैं बहुत बारी वृंदावन गई हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार मेरे को मौका मिल रहा है तो चलो कोशिकला सनिधा मंदिर चलते हैं, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का मंदिर है। और ये वृंदावन जाते वक्त हम सभी सो गए थे गाड़ी में, और प्रणु अभी भी सो ही रहा था। ये तो पूरे रास्ते सोता हुआ ही sound गया है। effects to go your और next reel बराबर viral. मेरी है, देखो ये कैसे सो रही है, और इसको पता ही नहीं कि मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और इस बार मुझे वृंदावन जाते हुए ये सबसे अच्छा दिखा था। ये भेड़ों का झुंड है और ये जा रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे चलते हुए थे। इनकी वजह से हम आधा घंटा लेट हुए थे, क्योंकि पूरे रास्ते चलते रहे। हमारी गाड़ी इनके पीछे बहुत धीरे 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 धीरे, जैसे ये चल रहे हैं ना ऐसे ही हमारी गाड़ी चल। अब हम फाइनली कोशिकला सनिधा मंदिर पहुंच चुके हैं। सभी लोग अपने आप को कपड़े सही करते हुए निकल रहे थे, क्योंकि सभी सो सो कर के उठे थे। और ये सभी लोग आगे चल रहे हैं और हम लोग पीछे थे, क्योंकि प्रणु मेरे से कुछ बातें करते हुए चल रहा था। अभी आगे बताती हूँ कि वो मेरे से क्या बातें कर रहा था गाड़ी से उतरते ही। और ये देखिए बहुत अच्छा था, क्योंकि सारा ये पूरा प्रॉपर गांव है कोशिकला, और गांव में ही ये मंदिर बना हुआ है। और सारी चीज़ें ना सभी पुरानी, यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं है कि आज के तरीके का हो। ये सनिधा मंदिर ये कोशिला वन सनिधा मंदिर का एंट्रेंस था, मतलब मुख्य द्वार। अब हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और दिखाते हैं अंदर मंदिर में। और ये मंदिर का मेन गेट है, मतलब एंट्रेंस। अब इस बार बहुत भीड़ नहीं थी, भीड़ बहुत क्या बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे गए थे कि हाँ इस टाइम भीड़ हमें मिली ही नहीं। वैसे तो पूरा 3 दिन छुट्टियों का चल रहा था, पर ये कि यहाँ पे शायद भीड़ नहीं थी, तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं थी। अब अंदर जाते हुए और यहाँ प्रणु कहने लगा मम्मी मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, लाओ मेरे को फ़ोन दो, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। और हम लोगों ने सॉक्स भी नहीं उतारे थे, क्योंकि पैर गंदे होने से अच्छा है कि सॉक्स गंदे हो जाए। वो तो धुल भी जाएंगे, क्या कोई बात नहीं, नए ले लेंगे। पर अब हम अंदर जाते हुए अभी मंदिर के अंदर का जितना में से लिए वीडियो रिकॉर्ड की गई उतना ही मैं कर पाई, क्योंकि मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। और ये कहते हैं कि ये चारों दिशाओं में ही मूर्ति बनी हुई शनिदेव बाबा की, चारों दिशा में वो अपनी दृष्टि रखते हैं। और अंदर हमने परिक्रमा लगाई शनिदेव बाबा की। अब दर्शन करने के बाद बाहर निकल आया, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से क्या बात कर रहा था प्रणु, कि ये किड्स वीडियो में कृष्णा जी की वीडियोस आती हैं वो देख रहा था। उसमें देखा था कि कृष्ण भगवान जी यमुना में जाते हैं, वहाँ पे काले नाग
के से युद्ध करते हैं। तो इसको लगा कि मैं वृंदावन आया हूँ तो मम्मी मेरे को यमुना जी ले जाना, मैं वहाँ पर ना काले नाग को देखूँगा। अब हम वृंदावन पहुँच चुके हैं, ये वृंदावन का रोड है। हमें लगा कि भीड़ नहीं है, अभी तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि भीड़ नहीं है, पर एक ही अब आगे हम दिखाते हैं कि कितनी भीड़ थी वृंदावन में और बाकी बिहारी जी में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये रास्ते का नज़ारा बहुत सुंदर है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जितनी बार आ जाओ उतनी बार कम है। अब हम सीधा पहुँच चुके हैं निधिवन। निधिवन में हमने भैया को हायर किया था और ये सारा बता रहे हैं निधिवन के बारे में। गूंगे हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, बता नहीं सकते हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। आज भी जब मंदिर बंद होता है तो उससे आधा घंटे पहले बंदर जीव जंतु सब बाहर हो जाते हैं, कोई बंद के अंदर में नहीं रुकते। जितने भी अगल बगल में घर हैं, हाउस है, 8 बजे के बाद सब खिड़कियाँ बंद हो जाती है और 12 बजे के बाद में चमचम पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। आज भी बंद के अंदर से 16,108 पेड़ है, ये रात में गोपी बन जाती है आज भी। यह सामने वाला जो मंदिर है ये स्वामी हीराज जी की समाधि है। यह बैठे हुआ तानसेन के गुरु थे, संगीत सम्राट के गुरु स्वामी हीराज जी। 12 साल इन्होंने यहाँ वृंदावन में तपस्या की। तपस्या करने के बाद में इनको सपना दिया तो यहाँ से जमीन से मूर्ति निकाली जो भगवान के घर में रखी हुई है, दाऊ जी के मंदिर में, जो चल के दर्शन करेंगे। यहाँ से मूर्ति निकाली, वो सामने में राधा रानी का रंग महल है। शाम को जब मंदिर बंद होता है तो वहाँ लड्डू दातुन पानी पान राधा रानी का श्रृंगार रखे जाते हैं। सुबह 6 बजे सब बिखरा मिलता है। वहाँ की जो प्रसादी होती है वो भगवान के घर से मिलता है। लड्डू दातुन पानी पान राधा रानी का श्रृंगार सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है सुबह 6 बजे। सामने वाला जो वहाँ की जो प्रसादी होती है, राधा रानी का अन्नकूट 56 भोग का प्रसाद, राधा रानी का मंगल वस्त्र और निधिवन के तुलसी के दाने, वो भगवान के घर से प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजा लो, थोड़ा प्रेम से हंस लो। यहाँ क्यों हंसते? यहाँ भगवान ने हंस के राज किया है। काका दिखाओ ऐसे अब निधिवन के बाद ये मंदिर था। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का पूरा परिवार है और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और यहाँ पे प्रसाद में तुलसी के मन के मिलते हैं और प्रसाद होता है, उसको कहते हैं कि घर पे ले जा कर के जो भी आपका खजाना जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं बरकत के लिए। अब हम पहुँच गए राधा वल्लभ जी मंदिर। यहाँ पे विवाह उत्सव था। अचानक हम पहुँचे थे, वहाँ जाकर के ही पता चला था कि आज यहाँ पे राधा वल्लभ जी का विवाह उत्सव का त्योहार है। और मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। ये बाहर निकल रही थी मैं क्योंकि प्राणु बाहर रह गया था, उसको लेने के लिए मैं जा रही थी। मैं आपको दिखाती थी इस तरीके से डेकोरेशन की हुई थी। हम तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई हुई थी मंदिर में। ये कुछ बाहर का नज़ारा राधा वल्लभ जी के। ये प्रणु भाई, प्रणु को तो बस ये लग रहा था कि मम्मी जल्दी मुझे यमुना जी ले जाओ। वहाँ पे मेरे को देखना है कि कृष्ण भगवान जी का युद्ध चल रहा है काले नाग से, वो मेरे को देखना है। ये राधा वल्लभ जी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यहाँ पे भीड़ थी अंदर काफ़ी, पर ये कि हम एक साइड में खड़े हो गए थे। हमने दूर से ही दर्शन करे क्योंकि मेरे साथ प्राणु था तो मैं भीड़ में नहीं जा सकती थी। मैंने इसको प्राणु को बाहर से ही दर्शन करा दिए थे दूर से, और मैंने भी यहीं से अपना मत्था टेक लिया था। अब हम सीधा पहुंच चुके हैं बरसाना, लाडो का बरसाना। अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अब हम भी यहाँ पे रात भर बनाने लगे। मैं पहले प्राणु की बनाने लगी और प्राणु तो शर्माता बहुत है। ये इसके सामने कैमरा ले आओ, इसका शर्माना ही नहीं रुकता है एकदम। जितना ये चुलबुला और शैतान है कैमरे के आगे इतना ही सीधा बन जाता है। अब प्राणु मेरी वीडियो बनाने लगा, कहने लगा मम्मी मैं भी आपकी वीडियो बना देता हूँ, चलो आप जाओ ऊपर जाओ। इस तरीके से हम वीडियोस अपना बनाने लगे। और रात के करीब ही हम 1-1:30 बज रहा था जब हम, क्योंकि लेट ही हम पहुँचे थे क्योंकि वृंदावन में काफ़ी भीड़ थी और वहाँ से ही हम लेट निकल पाए। तो तब हम यहाँ पहुँचे हैं बरसाना। अब सुबह के 7 बजे हम निकल चुके हैं बरसाना अपनी लाडो के पास।
और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सेवा का मौका मिला था और सीधा हम सेवा करने के लिए निकल चुके हैं राधा रानी जी की। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये मौका जीवन में अपने मिलेगा, क्योंकि पहली बार ही मैं जा रही हूँ, पहली बार में ही मुझे राधा रानी जी ने अपनी सेवा का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया। और ये करीबन 300 सीढ़ियाँ हैं अटारी तक पहुँचने के लिए। कहते हैं कि जो इन सीढ़ियों पे चढ़ गया, समझो उसका जीवन ही सफल हो चुका है, हो गया है। तो मेरी तो ये ऐसा मैं मानती हूँ। आप लोग मानते कि नहीं मानते, सबकी अपनी श्रद्धा होती है। पर ये कि मेरा बहुत, मैं बिलीव करती हूँ राधा रानी जी में, अपने बिहारी जी पे, कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा है और अच्छा ही है सारी चीज़ें, तो उन्हीं की ही बदौलत है आज। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रणु तो कहने लगा मम्मी मैं थक गया, कितनी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे भी पहली बारी मैं जा रही थी तो मैं भी उसको नहीं बता सकती थी कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। पर एक ऊपर जाकर के पता चला कि 300 के समथिंग सीढ़ियाँ थी। अब हम अटारी के पास पहुंच चुके हैं, लाडो रानी के पास। अब यहाँ पे मेरी खुशी ही एक अलग थी कि जितना पास में जा रही थी उतनी ही खुशी मेरी बढ़ती जा रही थी। यहाँ बस कुछ मुंह से बोल पाना ही निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान अब सारा राधा रानी जी पे चला गया था। और ये था कि जितना यहाँ का मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँ उतना कम है। इतना सुंदर नज़ारा था ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में भी सीधा हम अंदर एंट्री करेंगे। और हम सब गए थे, आधे लोगों ने पहले ही अंदर एंट्री कर ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे मंदिर में साफ़ सफाई होती है। अब आप सब देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये पूरा लाडो रानी का महल, ये सीढ़ियाँ जो मेरे को सपने में नज़र आती थी, अब उस पे मैं रियल में चढ़ रही थी अपने बेटे के साथ। प्रणु के पापा जा नहीं पाए थे किसी कारण से, इसलिए मैं अपनी मासी और मासी की बेटी के साथ आई हुई थी और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरीके का था चारों तरफ। देखो, अब बारिश भी वहाँ पे बहुत हो रही थी। ये तो सुबह का टाइम है, करीबन 7 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जितना मेरे से हो पाया मैं आप दिखा रही हूँ। ये मेरी मासी की बेटी है रिया। उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में, खोया हुआ है तू कहाँ। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का, एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक का प्रभु की डगर का, गम की आंधी उसे क्या उड़ाए। अभी हमने अंदर मंदिर में एंट्री कर ली है। सुबह सब सखियन में राधा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा। बड़ा सौभाग्य मैं अपना मानती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। ये पूरा लाडो रानी का महल आप देखिए। मैं जितना मेरे से कोशिश हो पाई इतना मैं कैप्चर कर पाई, और आप सब भी देखिए दर्शन राधा रानी जी का। और अभी फिर हम आरती देंगे सुबह की करने वाली। ये रिया मौसी कहाँ गई? रिया मौसी हट गई। ये ललिता नानी, ये श्री राधा रानी जी का दरबार। ये प्रणु सेवा करते हुए लाडो रानी के महल में। अच्छे से लगाओ।
माँ से करो। मैंने भी सेवा की, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया, जितना मेरे को मौका मिला, क्योंकि इस मौके को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। ये अपने आप में ही एक अलग चीज़ थी। और यहाँ पे मंकीज़ एक साथ आते हैं, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए यहाँ पे चश्मा फ़ोन सब अंदर रखना पड़ता है। मैं भी इसलिए दूर दूर थी। ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सुबह का नज़ारा ये, जब मंदिर में श्रद्धालु नहीं होते हैं और सेवादारी ही सेवा करते हैं। सारा साफ सफाई यहाँ प्राणु डांस करते हुए। और फर्श इतना ठंडा था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश हो भी रही थी। ये लाडो रानी की रसोई, राधा रानी जी की, जहाँ राधा रानी जी के लिए 56 भोग का प्रसाद बनता है। और यहाँ पे भी अभी मौका मिला था, प्रसाद को हम नीचे लेकर के गए थे, अभी मैं वो आगे दिखाऊंगी। और ये सुबह आरती का टाइम, अब आरती सुनिएगा। ये हर किसी को नसीब नहीं होती है सुनने को, देखने को। और हम बिल्कुल राधा रानी जी के बिल्कुल पास थे, बिल्कुल सामने थी, मैं बराबर में थी। और ये मौका मैं हाथ से जाना नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने दर्शन करा रही है राधा रानी जी मेरे पास हमेशा रहे। और आप सब भी इसको देखें और मैं कहती रही पहली बार। आजा बेटा, अपने आगे ले ले वो इसको। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे राधे। पन्नू अब सीधा खड़ा हो जाओ, क्या ना मानो। अच्छा, देखो जय करो काका, हाथ जोड़ के खड़े ऐसे देखो बस। अभी अभी सामने से और करेंगे ना दर्शन, आरती हो रही है। जा सकते हैं। हाँ लेंगे 56 भोग।
कोई बात नहीं, उसको खेलने दो, अपनी पूजा पे ध्यान दो। उसी के आंसू आरती के बाद फिर हमें इत्र सेवा का मौका मिला राधा रानी जी के चरणों में। और बस ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरा सपना था, ये मेरा सपना राधा रानी ने, बिहारी जी ने पूरा किया। और भी मेरे बेटे के साथ हमने बहुत अच्छे से इत्र सेवा की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा भी नाम चेतन है, और जो पंडित जी खड़े ना, इनका भी नाम चेतन था। इत्र सेवा करते हुए जिनके साथ हम आए थे सारी आंटीज। वीडियो तो बन रही है। जो यहाँ का सुकून था ना, बस शब्दों में बताया नहीं जा सकता। फिर मेरे को ये चुन्नी मिली प्रसाद में, ये राधा रानी जी के आप दर्शन करिए बिल्कुल पास से। हम बिल्कुल मंदिर में थे क्योंकि इधर की तरफ बहुत भीड़ थी। और ये देखिए जय राधा रानी की जय, मेरी महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। देखिए हम मंदिर के अंदर थे बिल्कुल राधा रानी जी के बराबर में। और ये प्राणु यहाँ पे लेटा हुआ था। मैं इसको बोल रही थी कि मज़े तो सिर्फ तेरे ही आ रहे हैं। और आप उस पार भी देख सकते कितनी भीड़ है वहाँ पर, बहुत रश था। ये अब देख सकते हैं कि हम लोग बैठ चुके हैं दर्शन करने के बाद। और बराबर में वो चल ही रहा है, राधा रानी जी की पोशाकें चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। ये पीछे पंडिताइनी बैठी हैं।
और पंडित जी बराबर से जा रहे हैं। इन्हीं के ज़रिए हम दर्शन कर पाए इतने अच्छे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया इन्होंने। स्टाइल देखो, पूरी स्टाइल है। मज़े तो अब यहाँ पे अचानक इतनी तेज़ बारिश आई थी, तो मैं वीडियो बनाने जा रही थी तो पन्नू मेरे से पहले भागा और ये इतना वहाँ पे भीगा है ना, सारा ही भीग चुका था बारिश में। और बहुत मस्ती की है इसने, बहुत मज़ा आया। और मंदिर अब बंद हो चुका था इस टाइम पर। ये बंदर आ गए थे, ये अपनी मस्ती कर रहे थे और प्रणु भाई अपनी मस्ती कर रहे थे। अब हम छत पे गए राधा रानी जी के, और यहाँ देखिए मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ कितनी है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी बाहर। देखिए बरसाना पूरा बरसाना दिखता है। ये भीड़ अब मंदिर बंद हो चुका है। श्रद्धालु बाहर बैठे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर खोल चुका है। अब अंदर जाते हुए श्रद्धालु। ये बरसाने का राधा रानी जी के महल की छत। यहाँ मैंने कुछ वीडियोस अपनी बनाई और ये वीडियोस मेरा बेटा प्रणु ही बना रहा था। हाँ, अभी हम ये प्रसाद हमें मिला है, सुबह का नाश्ता। और फिर हमें 56 भोग जो राधा रानी जी को चढ़ता है वही प्रसाद हमने ग्रहण किया और हमने खाया। इतना टेस्टी था कि बताना शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती इस चीज़ को तो। और ये मेरे को मौका मिला, ये प्रसाद मेरे को मिला जीवन में खाने के लिए, कभी सोचा भी नहीं था। हमने प्रसाद खाया, फिर हमने कुछ वीडियोस बनाई। मैंने अपनी मौसी को बहुत मस्ती की, क्योंकि मेरी मौसी भी मस्ती करती हैं। हमने डांस किया काफ़ी। ये हम जाते हुए बाहर का दिखाती हूँ कि फिर श्रद्धालु को रोक दिया था। अब काफ़ी भीड़ हो चुकी थी बाहर। श्रद्धालु बारिश में ही